मुर्दाबाद मुर्दाबाद जाइए जाइए, अभी 5 साल आप आए हैं तो अभी आएंगे। आए 5 साल काम हुआ कहीं पे ससुराल में साले को धारा आपकी गाड़ी चल गया। हमारे भी आए। जाइए द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का विरोध भी तेज है। छोटे से लेकर बड़े नेताओं को जनता सेठ नहीं रही है, सीधे भगा रही, आप समझिए सीधे नकार रही है। हम बड़े नेता की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य, जो कभी कहा जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उनका गढ़ सलामत नहीं है साहब। उनके गढ़ में, उनके गृह जनपद में लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जब वो पहली बार पहुंचे तभी जनता ने उन्हें भगा दिया था, महिलाओं ने भद्दी भद्दी गालियां देकर उन्हें भगाया था। और उसके बाद अब उनके प्रचार में जो लोग जा रहे हैं, जो नेता है, जो सहयोगी नेता है कि चलो भैया केशव प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगा है, उनको तो जनता सीधे भगा रही और कह रही केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, सीधे सीधे। जरा आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद नेताजी का नाम भी बताएंगे, नेताजी कौन है और इनका इतना विरोध क्यों हो रहा, जरा ये भी आपको बताएंगे। जरा वीडियो देखिए। बिल्कुल बनाएगा। यही आपका प्लेस, अगर वीडियो बनाएंगे हम मांगने गए हो तो बताइए गलत होगा। किलिम बाबा के पास लेके चले जाना ना। किलिम मुर्दाबाद, प्रत्याशी तो तय कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जाइए जाइए, अभी 5 साल आप आए हैं तो अभी आएंगे। आए 5 साल काम हुआ कहीं पे ससुराल में साले को धारा आपकी गाड़ी चल गया। विकास की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। राम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्या राम मंदिर तुम्हारा है? हमारा भी है। भगवान हमारे भी है। राम मंदिर भी राम है। राम मंदिर हमारे भी राम है। राम हमारे भी है। राम मंदिर जाइए। आता जाता कुछ ना जबरदस्ती नहीं हो। टैक्स हमको सिखाएगा। जब विकास की बात नहीं करेगा वो हमको सिखाएगा। शिक्षा की बात नहीं करेगा वो हमको सिखाएगा। पूरा साला देश बर्बाद करके रख दिया, फिर वोट को बेच लिए। अभी तो चाहिए। तो ये जो नेताजी हैं, ये दरअसल एमएलसी हैं। एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी के, नाम है सुरेंद्र चौधरी। और सुरेंद्र चौधरी जी को जनता ने धक्के मारकर भगाया, आपने देख लिया वीडियो में। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध सिराथू में किया जा रहा हो। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जब पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, मतलब टिकट मिलने के बाद, तब जनता ने इनका विरोध किया। महिलाओं ने इन्हें गालियां देकर भगाया, पता नहीं क्या क्या कहा। वो शब्द हमने आपको सुनाए थे। हम चाहते हैं वो वीडियो एक बार पहले और आप देख लो, फिर आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो भैया ये हाल है डिप्टी सीएम का।
अब आप समझिए कि प्रदेश के डिप्टी सीएम का अगर यह हाल है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का यह हाल है, तो छोट भैया नेताओं का तो क्या ही हो रहा होगा। विधायकों को जनता डंडा लेके दौड़ा रही होगी। अगर बताइए कि डिप्टी सीएम साहब का विरोध हो रहा है, डिप्टी सीएम साहब के साथ जो लोग जा रहे हैं प्रचार उचार में, जो जा रहे हैं उनके पीठ पीछे, क्योंकि डिप्टी सीएम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो बरेली टहल रहे, यहां टहल रहे, वहां टहल रहे, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका घर ही सलामत नहीं है। आप समझिए, कहावत आपने सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा, वही वाली हाल है सीधे सीधे भैया, कि चिराग जहां जल रहा है उसके तले अंधेरा है। यानी गृह जनपद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लुटिया डूब चुकी है। अब ये डूबती लुटिया कौन बचाएगा? भगवान मालिक है। ये राम राम बहुत कर रहे थे, यही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे जो कह रहे थे अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है, और जनता ने तैयारी कर ली है इनके विधानसभा में इन्हीं को पटकनी देने के लिए। तो जब जनता अपने पे आती तो बहुत कुछ कर जाती है। आपने दिनकर साहब की वो लाइन सुनी होगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता आ रही है, इनको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मौज काटे हैं भाई। आप समझिए बात को, जनता ऐसे ही विरोध करने नहीं उतर जाती है। आप बताइए, आपका गृह जिला है, वहां से आप सेफ सीट पर गए हैं और आपकी सेफ सीट में आप अनसेफ महसूस करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव किस दिशा की ओर ले जाएंगे। आप बरेली चले जाइए, शाहजहांपुर चले जाइए, मेरठ चले जाइए, जहां जहां जाइए प्रचार करके आ जाइए, लेकिन जब आपका गढ़, आपका किला, आपका घर नहीं बचा तो आप क्या कर लेंगे भाई साहब? मतलब आप समझिए कि जनता इतनी ज्यादा आक्रोशित है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कि यह हाल है। मतलब कोई भी वोट मांगने पहुंच जाता है तो सीधे सीधे वो लोग भगा देते। जनता सीधे कहती है भैया ऐसा है एमएलसी साहब, आप वोट मांगने आए हो, धक्का मुक्की करके इनको भगाया गया वहां से। आप समझिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। ये सुरेंद्र चौधरी साहब सोचे होंगे कि हम जा रहे हैं भैया सिराथू, और सिराथू मतलब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गढ़, गृह जनपद कौशांबी उनका है, और सिराथू चुनाव लड़ रहे, भौकाल तगड़ा होगा। लेकिन यहां भौकाल तो कुछ और ही था, यहां जनता का भौकाल था, और जहां जहां जनता का भौकाल है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत पस्त हो जाती है। जनता ने कहा इधर आओ जरा, नेता हो तुम, केशव प्रसाद मौर्य तो दिखाई नहीं पड़ रहे, तुम कौन खेत की मूली हो, चलो यहां से हटो बाहर। बाकायदे धक्के देकर इनको एमएलसी साहब सुरेंद्र चौधरी साहब को बाहर किया। इनकी हालत पस्त हो गई। ये भी जाएंगे तो जब नेतृत्व बात करने जाएंगे तो ये कहेंगे भैया डिप्टी सीएम साहब की सीट गड़बड़ है। आप समझिए उत्तर प्रदेश का संभलेगा? एक सीट नहीं संभल रही है जो हाईलाइटेड सीट है, मतलब बड़ी सीट है, और आमतौर पर ऐसे बड़े नेता की सीट पर ऐसा विरोध तो नहीं देखा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा। आप लोग अगर राजनीति को थोड़ा समझते होंगे तो आप आकलन करिए, जब भी कोई बड़ा नेता किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो इतना ज्यादा विरोध उसका नहीं होता जितना जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हो रहा है। अब आप समझिए हालात क्या है। दरअसल ये रुझान है उत्तर प्रदेश चुनाव के। अगर डिप्टी सीएम साहब की सीट जो है सेफ नहीं है तो आने वाले समय में जो अन्य जो जिले हैं, अन्य जो गढ़ है, जो गड़गड़ कहते चिल्लाते रहते, इनका क्या होगा आप ये समझ सकते हैं। यही सूरत बन रही है, ये उत्तर प्रदेश की सूरत है। ये रुझान है तो दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार होने वाला है, क्योंकि काम गिनाने के इनके पास कुछ है ही नहीं है। किस काम के तहत ये वोट मांगेंगे पता नहीं है। कोई सड़क, आप सिराथू जाएंगे, हम तो सिराथू गए थे एक बार, इस बात का जिक्र हम इसलिए करना चाहते हैं कि सिराथू में बड़ा तगड़ा वाला विरोध है भैया। वहां जो शीतला प्रसाद पटेल पहले से विधायक थे उनका विरोध था ही, उसके बाद सिराथू जब ये लड़ने आ गए इनका भी तगड़ा वाला विरोध वहां शुरू हो गया है। हम गए थे, एक मंदिर गए थे वहां, शीतला कड़ेधाम मंदिर, वहां गए, हमने जो लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की। ऑन कैमरा लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य कई बार यहां आए। उन्होंने कहा मां शीतला का जो मंदिर है इसको वैष्णो देवी से भी ज्यादा सुंदर बना देंगे, भव्य कर देंगे। और वहां सड़कों पर जब हम गुजर रहे थे नालियां बजा रही थी, मतलब मंदिर तक पहुंचेंगे तो आपको नाक बंद करके वहां पहुंचना पड़ेगा। यह हालत कर दी है केशव प्रसाद मौर्य ने वहां की। तो क्या जनता वोट देगी? जनता विरोधी करेगी, और शायद वही विरोध की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही है। वो बता रही है और बजाती नालियां केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछ रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि केशव जी अभी तक कहां थे आप तो दिखाई नहीं पड़े क्षेत्र में। आपके चुटपुंजिए नेता यहां आ रहे हैं, एमएलसी साहब आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं यहां वोट मांगने, इनको वोट देंगे क्या? जनता सीधे मूड बना के बैठी हुई है कि केशव प्रसाद मौर्य को हराना है। और अगर केशव प्रसाद मौर्य की सीट गड़बड़ है तो इसका मैसेज आप समझ सकते हैं पूरे प्रदेश में क्या जाने वाला है। यह सीधे सीधे मैसेज जाएगा कि देखो भैया
बड़के नेता तो अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा नहीं पा रहे। अब आगे क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो ये हाल है भैया उत्तर प्रदेश में, ऐसी सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में। ये जो हवाई बातें मंचों से की जाती हैं, जो नफरती बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती हैं, इनका कोई प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। इनके पास गिनाने को कुछ नहीं है। और विपक्ष और जनता दोनों सवाल पूछ रहे, विपक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है, उसका काम ही है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन आप समझिए जनता सामने आ गई है। जनता कह रही है कहां है रोजगार, जनता कह रही है कहां है जो है आप कह रहे थे महंगाई की मार खत्म कर देंगे, बताइए महंगाई इतनी बढ़ गई है। जनता अब सवाल पूछने लगी है कि आप बताइए, आपने तो कहा था किसानों के हित की बात करेंगे, क्या हित की बात हुई है, क्या विकास हुआ है, कहां सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें कहां हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जनता ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया है। वो बैठी हुई है इन सब खर्रा लेके पूरा कि बताओ भैया कहां है विकास आपका। और इनकी विधायकों के विचारों की बोलती बंद है, क्योंकि 5 सालों में अगर कुछ किया होता तो दिखता ना, कुछ हो दिख नहीं रहा है। इसीलिए जनता कह रही आओ, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या कौनो छुटभैया नेता हो या एमएलसी सुरेंद्र चौधरी हो, सबको धक्के मारकर यहां से भगाया जाएगा और विरोध किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने पिछले 5 सालों में जनता का शोषण किया है, इसीलिए जनता अब इन लोगों को अपने वक्त पर बता रही है। अभी तो विरोध है, जब ये विरोध जब वोट में तब्दील होगा, वोट की चोट में तब्दील होगा, तब स्थितियां क्या होगी भगवान ही मालिक है। अब समझ लीजिए केशव प्रसाद मौर्य की सीट कहां जा रही, किस ओर जा रही है, क्योंकि विरोध के सुर रोजाना तेज हो रहे हैं, रुक नहीं रहे साहब। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।